एक आदमी ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी कि पैसिफिक ओशन में 438 दिन अकेले तन्हाई में गुजारकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और हैरत की बात यह है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, बल्कि उसकी बुरी किस्मत ने उससे बनवाया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने समुद्र में फंस जाने की वजह से 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन गुजारे। सुनने में भले ही ये इम्पॉसिबल लग रहा है, पर यह बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये कहानी क्या है। ये है पैसिफिक ओशन, जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कि अगर हमारी दुनिया का पूरा लैंड एरिया इसमें डाल दिया जाए तो भी ये समुंदर इन सबसे बड़ा है। इसी तरह हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं और उन सब में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन ही है। अगर ऐसे में यहाँ कोई इंसान अकेला फंस जाए, वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिन के लिए, तो क्या होगा? जाहिर है सोचने में ही दिल कांप जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यह वाकया हुआ था 2012 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाले मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक व्यक्ति के साथ। 17 नवंबर 2012 ये वो तारीख है जब अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा एक तजुर्बेकार मछुआरा था। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियों को पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी ये यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी, जिसकी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर सिर्फ जरूरत के लायक ही सामान और खाना मौजूद था। और उन्हें कहां पता था कि उनका ये सफर 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल से भी ज्यादा होने जा रहा है, वो भी इस 7 फीट की बोट पर। बहरहाल इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का अल्वारेंगा का प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था और इसी के साथ ये मछुआरा अपने साथी के साथ समुंदर में आगे बढ़ रहा था और मेक्सिको के जजीरे से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक समुद्री तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा और आखिरकार 5 दिन के इस समुद्री तूफान उसे अपनी चपेट में ले लिया और अपने साथ बहा ले गया। वो तूफान से तो बच गए, लेकिन उसकी बोट तेज बहाव के साथ समुद्र में बेलगाम घूम रही थी। रेडियो से अल्वारेंगा ने मदद भी मांगी, लेकिन जब तक कोई जवाब मिलता उससे पहले ही रेडियो की बैटरी डाउन हो चुकी थी। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। बदकिस्मती ये कि उसकी बोट का इंजन भी खराब हो गया था। अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री जीव पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने के बाद साल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और आखिरकार भूखमरी से मर गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसके साथी ने सुइसाइड कर ली थी, मगर साल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की बेलगाम नाव स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पहुंच चुकी थी, जहां से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। इस सुनसान समुद्र में 7 फीट की नाव में अब वो बिल्कुल तन्हा था, जहां इंसान तो दूर पानी के सिवा कुछ देखने को नहीं मिलता था। खुद को किस्मत के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया था। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ
कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वजह थी कि उसकी छोटी सी बोट पर किसी समुद्री जहाज की नजर ही नहीं पड़ी। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और दुआओं को समय काटने का सहारा बनाया। उसका हर एक गुजरता दिन किसी मौत से कम था, यहां तक कि उसके पास धूप से बचने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। गुजरते दिन के साथ वो भी फट चुके थे। उसकी नाव अपने आप पानी के बहाव से चली जा रही थी और इसी तरह पूरा साल बीत गया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर एक पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो गया। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। एक बात तो यहां साफ हो गई कि जब तक इंसान की मौत लिखी ना हो, तब तक उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत और किस्मत के बूते पर जिंदा वापस लौट कर आया। इस सच्ची कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।